तो दोस्तों, ये जो है हमारे विधायिका का ये तीसरा पार्ट है, जो कि विशेषाधिकार का उल्लंघन सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे के संबंध में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो अभी हाल ही में जो राफेल लड़ाकू जेट विमान था, उसके सौदे के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। विशेषाधिकार के प्रकार, कितने प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो पहला है सामूहिक विशेषाधिकार। संसद की कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करना, विधायिका की गुप्त बैठक आयोजित करना। दूसरा है प्रेस की संसदीय कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह गुप्त बैठकों के मामले में उपलब्ध नहीं है। केवल संसद ही अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। अगला जो है सदन की कार्यवाही, भाषण या मतदान इत्यादि की जांच करने से न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है। यह है सामूहिक विशेषाधिकार, जो सदन के बारे में प्रस्तुत है कि सदन की कार्यवाही से बाहरी व्यक्ति को अपवर्जित करना, उसका प्रवेश जो है निरुद्ध है, और विधायिका की जो है गुप्त बैठक आयोजित करना इस सदन का सामूहिक विशेषाधिकार है। दूसरा जो है प्रेस की जो संसदीय कार्यवाही है, उसका सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अगर कोई गुप्त बैठक हो रही है तो उस मामले में यह उपलब्ध नहीं है। अगला जो है केवल संसद ही अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है, अन्य कोई नहीं। अगला जो सदन की कार्यवाही है, चाहे वह भाषण हो रहा हो या मतदान इत्यादि की जांच करने से न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब न्यायालय इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती है, चाहे वह भाषण हो चाहे वह मतदान हो, इस बात पर। अगला जो है जो व्यक्तिगत सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है वह क्या है? तो सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पूर्व, जब सत्र चल रहा हो या जब सत्र न चल रहा हो उसके पूर्व जो है 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तारी से सुरक्षा। यह सुरक्षा केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है, आपराधिक मामलों में नहीं। तो यह जो है संसद को एक प्रकार से विशेषाधिकार प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर वह सत्र के दौरान या सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात तक इन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर वह जो मामला है, अगर वह सिविल मामला है, तब उनको गिरफ्तारी से छूट मिलती है। लेकिन अगर वह सिविल मामला नहीं बल्कि आपराधिक मामला है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जब सत्र चल रहा हो उस समय किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी सिविल मामले वाले सदस्य का, और जब सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तब जो है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगला जो है संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्ति। अगर संसद में किसी सदस्य के द्वारा कोई भाषणबाजी किया गया है तो उसको जो है आप न्यायालय में दायर नहीं कर सकते हैं, चाहे वह किसी के लिए आपत्तिजनक ही क्यों ना हो। अगला है सदन के सत्र में होने के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थिति से उन्मुक्ति। तो ये जो न्यायालय से उन्मुक्ति था, इसमें न्यायालय तो कार्रवाई नहीं कर पाता है या उस न्यायालय की कार्रवाई से वो
स्वतंत्र है, लेकिन जो संसद की मानन जो संसद के सभापति हैं, इनके द्वारा कार्यवाही जो है संसद राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों पर जो है दंड दिया जा सकता है, उनको सदस्यता से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो अनेक चीज़ें हैं। अगला चलते हैं संसदीय विशेष अधिकार के बारे में। वर्तमान में ऐसा कोई कानून प्रचलित नहीं है जो भारत में विधि निर्माताओं के सभी विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करता हो। कोई भी ऐसा कानून प्रचलित नहीं है जो वर्तमान में विधि निर्माताओं की सभी विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करता। दूसरा, वस्तुतः जो है विशेषाधिकार 5 स्रोतों पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा है संसद के विभिन्न कानून, तीसरा है दोनों सदनों के नियम, चौथा है संसदीय परंपराएं और पांचवा है न्यायिक व्याख्याएं। इन पांचों स्रोतों पर जो है ये संसदीय विशेषाधिकार आधारित है। संविधान द्वारा, अगला जो है संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और उनके सदस्यों हेतु अनुच्छेद 105 के तहत संसद इनके राज्यों, इनके सदस्यों और समितियों के लिए अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधान मंडल और इनके सदस्यों और समितियों के लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इनके उद्देश्य तो यहाँ पे जो बताया गया कि संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और उनके सदस्यों हेतु अनुच्छेद 105 के तहत संसद और इनके सदस्यों और समितियों के लिए तथा 194 के द्वारा राज्य विधायिका जो राज्य विधानमंडल है उनके सदस्यों और समितियों के लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों और उनकी समितियों के लिए, और अनुच्छेद 194 जो कि राज्य विधानमंडल इनके सदस्यों और समितियों के लिए। इनके जो उद्देश्य हैं वह इस प्रकार हैं। सदन में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सदनों में किए गए व्यवहार के संबंध में न्यायिक मुकदमेबाजी से सुरक्षा। मतलब सदन में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे इनको रक्षा प्रदान करता है, और साथ में जो है किए गए जो व्यवहार के संबंध में न्यायिक मुकदमेबाजी से इनको सुरक्षा मिलती है। अगला जो है भाषण, मुद्रण, प्रकाशन के माध्यम से किसी भी अपमान के विरुद्ध रक्षा। अगर किसी भाषण में या किसी प्रिंटिंग में या किसी प्रकाशन में के माध्यम से इनके अपमान की अगर ये अपमानित हो रहे हैं सदस्य तो उसके विरुद्ध जो है इनको रक्षा प्रोवाइड है। ये सुनिश्चित करना कि उनका कार्य संचालन अनावश्यक प्रभाव, दबाव या जबरदस्ती के बिना हो। अगला जो है संसद की प्रभुसत्ता को सुनिश्चित करना, जिसमें से विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत या विकृत तथ्य प्रदान कर सदन अथवा उसके एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जा सकता है किसी सदस्य द्वारा जब उसे ऐसा लगता है कि कोई मंत्री किसी मामले के तथ्य को छिपा रहा है और वहां पर वह गलत तथ्य को प्रदान कर सदन की जो एक या एक से अधिक सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों का हनन कर रहा हो, तब जाकर के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला जो है विशेषाधिकार समिति क्या क्या है? तो संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में विशेषाधिकार संबंधी अस्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है।
चाहे वह संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, उनके प्रत्येक सदन में विशेषाधिकार संबंधी जो अस्थायी समिति हैं, उनका जो है प्रावधान किया गया है। अगला, लोकसभा और राज्यसभा की जो विशेषाधिकार संबंधी अस्थायी समिति में क्रम से जो है 15 और 10 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें क्रम से अध्यक्ष और सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो जो विशेषाधिकार संबंधी अस्थायी समितियां हैं, उनमें लोकसभा के द्वारा 15 सदस्य और राज्यसभा के द्वारा 10 सदस्य शामिल होते हैं। और ये जो 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा, जो 10 सदस्य राज्यसभा के द्वारा जो शामिल होते हैं, इनका जो नॉमिनेशन है, जो इनको नामित करते हैं, वह लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा इनको नामित किया जाता है। अगला जो है, इनका कार्य विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना और अध्यक्ष एवं सभापति को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। तो जो इनका कार्य है वह इतना है कि जो विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामले थे, उनकी ये जांच करेंगे और जांच करने के पश्चात जो रिपोर्ट इनको मिलेगी, वह रिपोर्ट ये अध्यक्ष और सभापति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष और सभापति को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।